आयतन पे क्षेत्रफल में से दो क्वेश्चन हो गए। एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर ऊंचाई है और इसकी त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर। इसको एक गोला के रूप में बनाया है। तो गोले की क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। जब भी किसी आकृति को एक अन्य आकृति में ढाला जाता है तो दोनों का आयतन बराबर होता है। क्या बराबर होता है? तो यहाँ पे हमें गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है तो हमें क्या करनी पड़ेगी? लिखने पड़ेगा गोला का आयतन। किसका आयतन? गोला का आयतन बराबर किसका आयतन? शंकु का। क्योंकि दोनों के आयतन आपस में क्या है? बराबर है। शंकु का आयतन। अब गोला के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर है। तो सबसे पहला बात कटाने वाला सिस्टम इसमें होता है। पाई से पाई क्या हुआ? बटा में 3 है तो 3 भी क्या हुआ? अब यहाँ पे दोनों की त्रिज्या सेम नहीं है, दोनों की त्रिज्या क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ पे आर क्यू रहेगा और यहाँ आर स्क्वायर के जगह हम लोग लिखेंगे 6 गुने 6 और एच की जगह पे कितना लिखेंगे? 24। और यहाँ जो गुना में 4 बच्चा था वो कहाँ जाएगा? भाग में। फिर काटेंगे 4 से, 4 छक 24। तो इधर से स्क्वायर हटता है तो उधर रूट चढ़ता है तो सबको पता है। लेकिन यहाँ क्यू है, क्या है? और ये हटेगा तो इधर घनमूल चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा? और घन का मतलब मूल का मतलब हुआ क्या? जब रूट के अंदर 3 संख्याएं होती है तो एक बाहर निकलता है। तो यहाँ से हम लोग ए 6 को क्या करेंगे? तो ये हमारा त्रिज्या आंसर हो गया। कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। क्लियर? इसमें दूसरा क्वेश्चन जो है, पीतल के 3 गोले हैं जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन 100% तुम्हारे लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इन गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। 3 गोला को पिघलाकर क्या बनाया गया? एक बड़ा गोला बनाया गया। तो बड़े गोले का हमें क्या करना है? त्रिज्या। तो कभी भी याद रखना कि बड़े गोले का हमें आज इसमें तीनों जो गोले हैं इनके आयतन का योगफल के बराबर होगा किसका? बड़ा गोला का आयतन। तो बड़े गोले का आयतन हम लोग लिखेंगे, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बराबर सभी में तो वही फॉर्मूला लगेगा 4/3 पाई। सब में से कॉमन कर लिए तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। याद रखना तीनों का फॉर्मूला तो वही होगा 4/3 पाई आर क्यूब ही होगा। तो तीनों में से हम क्या कॉमन कर लिए? 4/3 पाई और यहाँ पे R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। यहाँ भी सूत्र वही होगा 4/3 पाई आर क्यूब और यहाँ भी वही है 4/3 पाई। R1 के जगह कितना क्यूब करेंगे? 6 का। R2 के जगह कितना का? 8 का। और R3 के जगह कितना का? 10 का। अब 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हुआ? इधर से घनमूल हटेगा तो इधर से चलेगा ना, क्यूब हटेगा तो 6 को 3 बार गुना करेंगे 6 के 36 6 200 कितना होता है? 16। 8 के क्यूब करोगे तो आएगा 512 और 10 का क्यूब करोगे तो 1000। अब तीनों को हमें क्या करना है? जोड़ देना है और तीनों को जोड़ने के बाद हमको मिलेगा 1728। कितना मिलेगा? और 1728 का जब घनमूल निकालेंगे तो वो कितना होता है? 12 सेंटीमीटर। कितना होता है? निकाल के यहाँ तुम चेक कर लोगे 12 में 12 से 3 बार जब गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 1728 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें बड़े गोले की जो त्रिज्या प्राप्त हुई वो कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। ठीक है।